अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। सज्जाद हुसैन बोतला की रिपोर्ट के मुताबिक ना ज़मीन फटी ना आसमान गिरा। रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में दीपालपुर के कस्बा बसीरपुर के नवाही गांव मानावाला में जुल्म की इंतहा हो गई। घर से सुबह से लापता 8 साला बच्ची हलीमा बीबी दुख्तर अलादित्ता की नाश फसल मकई से मिल गई। अलादित्ता की कमसन बच्ची घर से गोली टाफी खरीदने निकली थी, जिसे अगवा करने के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। खदशा जाहिर किया जाता है कि बच्ची को ज्यादती करने के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ मुंतकिल कर दिया। और इधर काजी अजहर अमीन जोनल एडमिनिस्ट्रेटर महकमा औकाफ डेरा गाजी खान का अचानक दरबार मुहिब फ़कीर का दौरा। निगरान मोहम्मद आसिफ टानवरी की तरफ से ज़ाती कैश बुक्स बरामद। अवाम ने शिकायत के अनबार लगा दिए। न खुद सर पर कपड़ा रखता है और न अपने साथ 6 आदमी भी रखता है, जो कि सादा लोग अवाम को लूटने में देर नहीं करते। ज़ायरीन की चीखें पुकार पर काजी ने मौके पर निगरान मज़कूर को मुअत्तल कर दिया। अवाम और ज़ायरीन में खुशी की लहर दौड़ गई। अवाम की तरफ से बुजुर्ग और मुकामी निगरान रियाज साबरी को लगाने का मुतालबा किया गया। मौजूदा हुकूमत के चार्ज संभालते ही बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और बिजली की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया, जिससे शहरी एहतजाज पर मजबूर हो गए। मज़ीद अहवाल जानते हैं, शहरियों के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी शफकत कम्बो। जी चौधरी शफकत, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि लोगों का क्या कहना है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला की एक मार्केट में। यहाँ पे जो है ताजर और शहरी जो है वो बिजली की लोड शेडिंग से बिला उठे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनका लोड शेडिंग के बारे में क्या मौक़िफ़ है। भाईजान बिल्कुल हाँ, बिजली बिल्कुल है ही नहीं हमारे पास, ना रात को होती है ना दिन को होती है, ना शहरी के टाइम भी बहुत मतलब है वुज़ू शुज़ू करना होता है। तो इसके अलावा बिजली भी बहुत इन्होंने महंगी कर दी है। हमारा कारोबार है, दुकानें हैं, हम सारा दिन वेले बैठते हैं, फारग बैठे रहते हैं। समझे, ऊपर से ईद है, महंगाई ऊपर से है जनाब। हम गरीब आदमी क्या करें, वेले बैठते जाते हैं, बिल्कुल कारोबार है ही नहीं हमारे पास। बहुत मुश्किल में है हमारे लिए, कुछ किया जाए। बिजली का बहरान तो पूरा किया जाए ना, ये बिजली तो इसको हुकूमत को करना चाहिए ना पूरा। जी, जैसा कि आपने ताजरों का कहना सुना, उनका यही कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग जो है वो तकरीबन 18 घंटे तक पहुंच चुकी है। आगे से ईद भी आ रही है, ईद की वजह से जो है वो अखराजात बढ़ रहे हैं और बिजली ना होने की वजह से कारोबार जो है वो बिल्कुल ठप हो चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि बिजली की जो रेट है, कीमत है, वो भी डबल कर दिए गए हैं। इनका यही हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि बिजली को जो है वो पूरा किया जाए और जो इसके रेट हैं वो कम किए जाएँ। जी। गुज़श्ता रोज़ सुबह 4:30 पर पुलिस वाले 5 जो कि फैक्ट्री एरिया के थाने से आए थे, हमारे घर दीवार फैलाकर अंदर दाखिल हुए और मज़ीद 13 पुलिस वाले, जिनमें मुतलका थाना के SHO, सब इंस्पेक्टर, ASI और बाकी एहलकार भी मौजूद थे। घर के 3 फ्लोर हैं और पुलिस वालों ने इतना जालमाना सलूक करते, गुंडागर्दी करते हुए, कमरों के दरवाज़ों को टांगे मारते हुए, तीनों फ्लोर पर कमरों में मौजूद सामान की तोड़फोड़ करते हुए औरतों और मर्दों को गाली गलौज किया और बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। जबकि औरतों ने घबरा कर शोर किया तो जान से मारने की धमकियां देते रहे और हमारे मुकम्मल घर के कमरों की तलाशी लेते रहे। हमारे कमरे में मुबालिग 78,000 रुपये, जो कि कमेटी की जमा शुदा रकम थी, दौरान चेकिंग ये रकम वहाँ से उठा ली गई और घर के 5 मर्द हजरात को जैसे तैसे की हालत में नंगे पाँव घर से बाहर मारते हुए गली में ले गए और गाली गलौज करते रहे। अपनी वर्दी का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए, इंतहाई ज़लीलो ख्वार करते हुए थाने ले जाने के लिए खींचते रहे। ऐसा जुल्म और थाने लेकर जाने की वजह पूछी तो गली में सब लोगों की मौजूदगी में मुंह पर थप्पड़ मारे और ये कहते हुए पुलिस की गाड़ी में बिठाया कि तुम्हारे खिलाफ पर्चा हुआ है। फैक्ट्री एरिया पुलिस स्टेशन दाखिल होते ही हम 5 पर तशद्दुद करते रहे और किधर है तुम्हारा साथी की रट लगाए रखी, जो कि हमारे इल्मो वहमो गुमान में भी नहीं। हम वज़ीर आज़म, CCPO और आला हुकाम से अपील करते हैं कि थाना फैक्ट्री एरिया के SHO समेत 17 से 18 पुलिस वालों ने गुंडागर्दी करते हुए हम पर तशद्दुद किया और हमारे तस्लील की, गोली मारने की धमकियां भी दी। हमें इंसाफ दिलाया जाए और घर में मौजूद 78,000 नकदी कैश रकम वापस दिलवाई जाए। तमाम अहलकारों पर सख्त कार्रवाई करके सज़ा दी जाए ताकि सबक मिले कि जुल्म व तशद्दुद जलील के खिलाफ हक की इंसाफ हो। और गुज़श्ता रोज़ सुबह 4:30 पर पुलिस वाले 5 फैक्ट्री एरिया थाने से आए थे, जो कि हमारे घर दीवार फैलाकर अंदर दाखिल हुए। मज़ीद 13 पुलिस वाले, जिनमें मुतलका थाना SHO, सब इंस्पेक्टर, ASI भी और बाकी एहलकार भी मौजूद थे। रुख करते हैं रहीम यार खान का। तरंडा सवाई खान से चौकीदार यासीन गुंडागर्दी करके सरेआम मोटरसाइकिल रेंट पर चलाने वालों और रेडीबानों से भत्ता लेने लगा।
पुलिस कार्रवाई करे, शहरियों का मुतालबा है। जी बिल्कुल, तरंडा सवाई खान शाही रोड मार्केट का चौकीदार यासीन सब्जी मंडी की चोरियों में मुलव्विस निकला। चौकीदार की ड्यूटी करने वाला यासीन दिहाड़ीदार मोटरसाइकिल वालों को डरा धमका कर मंथलियां लेने लगा। गुंडे का रूप धारे चौकीदार यासीन ने अयूब नामी ड्राइवर से मोटरसाइकिल छीन लिया। प्राइवेट चौकीदार बदतमीजी से पेश आना, गाली गलौज करना अपना वतीरा बना गया। सहाफ़ियों के मौक़िफ़ लेने पर चौकीदार आपस से बाहर हो गया, संगीन किस्म की धमकियां भी देने लगा। गरीब दिहाड़ीदार मजदूरों ने एहतजाज करते हुए DPO रहीम यार खान से मुतालबा किया कि गुंडागर्द चोर लुटेरे फ्राडिया चौकीदार को गिरफ्तार किया जाए। रुख करते हैं सहमन शरीफ का। नसामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट हॉल में IB पास प्राइमरी उस्ताद मेल और फीमेल उम्मीदवार तहसील सहमन शरीफ और तहसील मंच हिंद के उम्मीदवारों को सहमन शरीफ में मेहमान खास MNA सरदार सिकंदर अली राहपोटो, सेक्रेटरी तलीम गुलाम अकबर लोगारी, डायरेक्टर तलीम हैदराबाद अजीजुल्ला ओढो, CMO हिना शेख, डेप्यूटी DEO सिद्रा, DEO सेकेंडरी मोहम्मद कासिम शोरो, DO प्राइमरी बांदी खान तालपुर की निगरानी नौकरी के ऑफर ऑर्डर दे दिए गए। उनके हमरा TEO सेकेंडरी सहमन अब्दुल सत्तार मेमन, कोऑर्डिनेटर कुर्बान अली मेमन, डायरेक्टर सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट डॉक्टर मोइनुद्दीन सदीकी, TEO सेकेंडरी सहमन शरीफ रफ़ीक अहमद ओठो, अशरफ अली सोलंगी, जावेद मेहरानी, मुजफ्फर अली शेख, TEO सहमन प्राइमरी के बीमला सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ सहमन के हॉल में मौससीन और उम्मीदवारों ने शिरकत की। खबर है भान सैदाबाद से। राजा पमर की रिपोर्ट के मुताबिक भान सैदाबाद में आए बाईपास पर 6 दुकानों को आग लग गई, जिसमें एक कैबन और एक मोटरसाइकिल भी जलकर राख हो गया। दुकानदार अदनान अब्बासी और अजल जलबानी की रहनुमाई में ज़िले इंतज़ामिया और टाउन इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। टाउन इंतज़ामिया को बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड भेजना तो अपनी जगह पर फ़ोन उठाने को तैयार नहीं। दुकानदार ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई। अफसोस के वज़ीर आला के सिंध के अपने शहर भान सैदाबाद में फायर ब्रिगेड ना होने से ही हमें नुकसान पहुंचा। आग लगने से दुकानदार सिंगार जलबानी झुलसकर जख्मी हो गया। आग लगने से कैबन और 20,000 के करीब रकम जल गई। दुकानदार ने बिजली की तारें आपस में मिलने के बायस आग लगी। दुकानदार अदनान अब्बासी, कैबन मालिक असर अली जलबानी ने कहा कि वज़ीर आला सिंध से नोटिस लें और मुतालबा किया दुकानदार ने कि हमें इंसाफ दिया जाए। रुख करते हैं बहावल नगर का। डेप्यूटी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने रमज़ान बाजार का दौरा किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुजर, इंतज़ामिया के अफसरान और मार्केट कमेटी दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर रमज़ान बाज़ारों में मौजूद अशिया खुर्दनोश के स्टॉल्स पर गए, जहां उन्होंने अशिया खुर्दनोश की क्वालिटी और नर्क का जायज़ा लिया। रमज़ान बाज़ारों में आए हुए सारफीन से मुलाकातें भी की और उनसे अशिया खुर्दनोश की क्वालिटी, नर्क और अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी के हवाले से इस्तफसार किया। इस मौके पर बताया गया कि सब्ज़ रंग के थैले में 10 किलोग्राम आटा 400 रुपये में, जबकि चीनी 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से रमज़ान बाज़ारों में फ़रोख्त की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर एग्रीकल्चर फेयर प्राइस जॉब पर गए, जहां हुकूमत की जानिब से 13 आइटम सब्सिडी नर्ख पर फ़रोख्त की जा रही थी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद वसीम ने रमज़ान बाज़ारों में सफाई के इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया और वो मेडिकल कैंप में गए, जहां उन्होंने तिबी सहूलियात की फ्राहमी और अद्वियात का स्टॉक चेक किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद वसीम ने कहा कि सार्फिन को रिलीफ फ्राहम किया जाए और इस सिलसिले में मुतल्लिका अफसरान अपनी जिम्मेदारियां शानदार अंदाज में अंजाम दें। एक और खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल जब्बार गुजर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी बराए जबरी मुशक्कत और चाइल्ड लेबर के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें महकमा लेबर, पुलिस, सोशल वेलफेयर और भट्टा एसोसिएशन के मेंबरान मौजूद थे। इजलास में जबरी मुशक्कत और चाइल्ड लेबर के हवाले से किए गए इक़दामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर बताया गया कि ज़िले भर में जबरी मुशक्कत का कोई केस नहीं। ADCG ने कहा कि ज़िले में जहां चाइल्ड लेबर है उसके खात्मे के लिए मौसर इक़दामात किए जाएं। रुख करते हैं खुशाब का। पुल दरियाए जहलम पर ठेकेदार की बदमाशी, बहते हुए दरिया में नाजायज़ और गैर कानूनी बंद बांध कर ज़िले इंतज़ामिया को बेबस कर दिया। खुशाब के मुकामी ज़मींदारों की हाल दुहाई। मुकामी ज़मींदारों का कहना है कि ठेकेदार राजा यूसुफ सरासर बदमाशी पर उतर आया। हमारे वरासती रकबों को बेहद नुकसानात हो रहे हैं। ठेकेदार राजा यूसुफ अपने गुंडों की मदद से ज़बरदस्ती बंद लगाकर हमें नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। अरबाब इख्तियार मजबूर है और बेबस हैं। मुकामी ज़मींदारों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ से नोटिस लेने की अपील की और वहाँ पर हमारे मौजूद हैं नुमाइंदे अब्दुल रहमान। मज़ीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, ये कच्चे का इलाका है। तकरीबन अभी हम 3-4 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं। ये
اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹھیکیدار نے دوسرا بند لگا رکھا ہے. اتنا بڑا بند ہے کہ اس طرح سمجھیں جس طرح ملکی بارڈر ہوتا ہے. یا ہمارے ساتھ یہاں کا زمیندار کھڑے ہیں جو نامے والی کے ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. جی السلام علیکم جناب. ہماری یہ اپنا ڈی سی خوشاب سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ علاقہ ہے، ہمارا آبائی پیشہ زراعت ہی ہے، اور تے پانی آندا جناب تے اسی اسے دے نال ہی انہوں خراب کرنے ہیں جہاں نوں. تے یہ سارا بن پا کے ساڈی جہاں دے وچ جناب ریت دے سلسلے دے وچ یہ سارا پانی روکیا ہویا. یہ نال ساڈا بڑا نقصان ہوندا پیا جناب، اور نال گزارش ہے کہ یہ بن ہٹا کے تے ساڈی یہ داد رسی کیتی وجے. آپ کا نام کیا ہے؟ احمد نواز جی، والد متا خان نامے والی کے؟ جی، نامے والی کریاشی. ساڈا آبائی پیشہ ہی زراعت ہے جی. جی ان زمینداروں کا یہی مطالبہ ہے، یہی حال دعائی ہے کہ متعلقہ ڈی سی او صاحب اس بات کا فی الفور نوٹس لیں اور یہ بند وغیرہ جو غیر قانونی ہیں ان کو ختم کرایا جائے. جی ابھی ہمارے ساتھ امام خان جو زمیندار ہے یہاں کے رہائشی، مزید ان سے جانتے ہیں. جی جناب، ابھی ہم یہ دوسرا بند جو یوسف ٹھیکیدار نے دریا میں دے رکھا ہے اور پانی کو روک رکھا ہے، اور نیچے جدھر ہمارے پیٹر ہے زمینیں سیراب ہوتی ہیں اس طرف پانی کا بہاؤ بند ہو چکا ہے، اور ہمارے مویشی بھی پانی سے ترس رہے ہیں اور ہماری فصلیں بھی خراب ہو رہی ہیں جو کہ ابھی جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ بیجنا ہے. تو یہ ٹھیکیدار محمد یوسف نے محکمانہ طور پہ یا جس طرح ہیں اس نے ملی بھگت کر کے یہ دریا میں بند دے کر اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ کل کتنے بند اس نے لگا رکھے ہیں جو غیر قانونی؟ تقریباً 3 بند دے رکھے ہیں، 3 بند. اچھا، تیسرا بند آگے نیچے ہے. یہ جو پانی کھڑا ہے اس کی کافی بدبو آ رہی ہے، تو آپ کو یہ اس کی پریشانی ہے میرے خیال میں؟ آپ پریشانی تو ہے نا، یہ آپ نے بھینسیں دیکھی ہیں چھپڑ میں بیٹھی ہیں، تو بھینسیں تو دریا میں تیرنے والی ہیں، تو یہ چھپڑ میں بیٹھی ہیں غریبیاں. جی یہ ان کا یہی کہنا ہے امام صاحب کا کہ متعلقہ ڈی سی صاحب اس بات کا نوٹس لیں اور جو ٹھیکیدار کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ ہے یا یہ غیر قانونی بند وغیرہ ہیں ان کو فی الفور ختم کرایا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.